गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, मुझे मालूम है कि आप सभी बच्चे जो है वो नीट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपने सबने एप्लीकेशन फॉर्म जो है नीट के भर दिए होंगे आपने, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि हमें खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है, अच्छे नोट्स हमारे पास होना चाहिए, अच्छे टीचर्स हमारे पास होना चाहिए जो हमें ठीक से गाइड कर रहे हो, ठीक है। हम चाहे ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, किसी भी मोड से पढ़ें हम, लेकिन हम चाहते ये हैं कि हम जो है अपना 100% दे पाएँ एग्ज़ाम में, हम जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ ताकि अच्छे नंबर आएँ और हम सेलेक्ट हो जाएँ, ठीक है। पर आपको एक फैक्ट मैं बतलाता हूँ, वो ये है कि जब हम अपने घर में बैठकर ऑनलाइन टेस्ट देते हैं या अपने कोचिंग क्लास में जाकर हम ऑफलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, कई बार हम जो है वो अपने कंफर्ट जोन में, अपने कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में होते हैं, तो थोड़ा सा हम बेहतर कर लेते हैं। लेकिन जब हमको रियल एग्जाम में, हमको जब एग्जामिनेशन सेंटर एलोकेट होता है, वहाँ पहुँचते हैं, एकदम स्ट्रेंज इन्वायरमेंट आपके लिए होता है। आपको नहीं पता है कि आपको किस सीट पर बैठना है, आपका रोल नंबर से ढूंढते हुए जाके उस सीट पर जाकर आप बैठते हैं, ठीक है। फिर इन्विजिलेटर आता है और आपको अजनबी चेहरे आसपास दिखाई पड़ते हैं। तो पता है, 10-20% बच्चे ऐसे होते हैं, बल्कि मैं बोलूँगा 20% से अधिक बच्चे ऐसे होते हैं जो एक सबकॉन्शियस में फियर को बना लेते हैं और उसमें परफॉर्मेंस जो है, जो मैंने देखा है कि 30-40 नंबर का परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है, क्योंकि एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट जो होता है ना, वो आपके अंदर एक फियर क्रिएट करता है। और ये सच बात है। आप खुद बताइएगा कि आपने जब एग्जाम देने गए, यदि आपने एक आध बार नीट का एग्जाम अटेम्प्ट किया है, तो आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे, वहां पहुंचने के दौरान एक अलग तरह की घबराहट थी। जब एग्जाम शुरू हो गया, एग्जाम खत्म हुआ, तो आपको लगा, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में आई। पहला तो ये आया कि मुझे आता था तो भी मैंने कुछ चीजों को मिस किया। दूसरा ये आया आपको कि आप वहां पर जो है अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। तीसरा ये है कि आप अनकंफर्टेबल रहे। कई बच्चे तो ब्लैकआउट ही आते हैं पूरे, कि उनको कुछ समझ ही नहीं आता, जबकि उन्हें आ रहा होता। मैंने कई बच्चों को देखा मैंने, जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, वहां उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, टेस्ट में एवरेज से थोड़ा ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच के थोड़ा और बेहतर परफॉर्म कर देते हैं। तो पॉइंट ये है कि एग्जाम की अपनी एक साइकोलॉजी, अपना एक मनोविज्ञान होता है, और वो मनोविज्ञान को हमें मास्टर करना होगा। हमें अपने आप को एक बार उस, देखो, और आपको बता दो कि जब पहली बार आप किसी के घर गए, मान लीजिए घर के सामने उसने एक बिल्ली पाल रखी है या कुत्ता पाल रखा है, तो आप जब फर्स्ट टाइम उसके घर में एंटर करोगे तो आपको डर लगेगा कि ये कहीं मार ना दे, काट ना ले, ठीक है। तो सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये हमारा जो डॉग है वो नहीं काटेगा, चिंता मत कीजिए। आप बोलोगे तब भी इसको पकड़ लो यार, बांध लो इसको, ठीक है, डर लग रहा है ना। लेकिन जब आप एक बार पहुंच गए, उसने कुछ नहीं किया, डॉग ने अच्छा व्यवहार किया, और अगली बार जब आप पहुंचे तो आप उतना डरेंगे नहीं, आप कंफर्टेबल मोड में रहेंगे। बस यही होता है। नीट के एग्जाम के पहले एक नीट के समान सिमुलेटिंग एग्जाम देने की आवश्यकता होती है, और इसके लिए मैं सिर्फ, देखो, मैंने बायोमेंटस का पर्पस यही है कि वो बच्चों के लिए काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ प्लान कर लिया है और उस प्लान पर सबको चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना, या हम मैंने कहा ना कि बायोमेंटस अलग है। तो हम लोगों ने एक सर्वे फॉर्म 12 बजे, आज 12 बजे आपके इसी चैनल पर एक सर्वे फॉर्म रिलीज हो रहा है, जिस सर्वे फॉर्म में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं और क्या हमें एक प्री नीट एग्जाम, बिल्कुल एग्जाम लाइक कंडीशन में कंडक्ट करना चाहिए। क्या आपको वैसा ही एडमिट कार्ड एक मिले, आपको वैसा जैसा एक रियल एग्जाम में होता है, वैसी पूरी कंडीशन का एक बार आप सामना कर लें, आप देख लें कि आप कितना डर रहे हैं, कितना आपके मन में, आप कैसे एग्जाम को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल रियल एग्जाम समझ के चलिएगा, ठीक है, और वैसे ही कंडीशन में हम एग्जाम लेंगे। तो हम पहले आपको आपकी नीड जानना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए बेहतर और कर पाए। आप यदि चाहेंगे कि नहीं होना चाहिए सर, तो नहीं होगा। आप चाहेंगे सर होना चाहिए और मेरे शहर में होना चाहिए, तो हम उसको एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बायोमेंटस ने प्लान किया क्योंकि हम चाहते हैं इस बार हमको हमारा रिजल्ट और अच्छा मिले।
हर साल हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी इस प्रकार से टेस्ट कंडक्ट पहले नहीं किए, तो हमने इसके लिए फिर एक जो है वो हमारे मित्र हैं, उनका एक अपना एक प्लेटफॉर्म है जिस पर वो पूरे इंडिया में टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो है वो एक प्रकार से बैठ के डिस्कस किया कि भाई बच्चों के लिए हम क्या और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे जो है वो एग्जाम के समय ब्लैकआउट ना उठे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, आपको आ रहा है, आप पढ़े हैं साल भर, लेकिन वहां जाके घबरा गए। एक लड़की थी, मुझे ध्यान अच्छे से कि ये 23 की बात है, साल भर बढ़िया पढ़ती रही, टेस्ट अच्छा करती रही, मुझसे उसकी बात भी कई बार होती थी, लेकिन वो पता नहीं एक फियर फैक्टर, जब एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे तो बोली सर मैं आधे घंटे तो कुछ कर ही नहीं पाई, मैं इतना डर गई थी मैं, और फिर मैंने जो किया उसमें मेरा स्कोर ये आया। अब कई बार लोग कहते हैं कि इसकी बात पे यकीन नहीं करना, झूठ बोल रही है, पर चूंकि मुझे मालूम मेरे बच्चे मुझसे झूठ नहीं बोलते, मुझे मालूम है कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और एग्जाम की अपनी एक साइकोलॉजी होती है, इसलिए हमको एक बार, मैंने कहा ना, डर के आगे जीत है। एक बार तो डर का सामना करना पड़ेगा, एक बार तो डर का सामना करना पड़ेगा, ताकि उस डर से हमें निजात मिल जाए। क्योंकि रियल एग्जाम में जाके किया तो एक साल फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बेहतर है कि हम रियल एग्जाम में जाने के पहले एक बार पूरा रिहर्सल कर लें, वैसा हम प्री नेट नीट टेस्ट को हम कर लें। तो मुझे आपके सजेशंस चाहिए, तो आपको आज 12 बजे एक गूगल फॉर्म रिलीज होगा, आपका कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पहले रिलीज होगा तो फॉर्म अभी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वीडियो रिलीज होने के 2 या 3 घंटे के अंदर इसके अंदर फॉर्म होगा, और आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी वो फॉर्म मिल जाएगा। तो उस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को भी एक बार बेटा चेक कर लीजिएगा 12 बजे के आसपास, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप देखो, मैंने पहले ही आपसे कहा ना कि जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, ठीक है। हम ये सिर्फ हमारा उद्देश्य एक है, हमने साल भर बहुत मेहनत किया है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। आपके जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो, मान लो मुझसे नहीं भी पढ़े हो, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है, तो रिजल्ट तो बनता है ना। तुम्हारे डर से आप रिजल्ट नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो डर का सामना करना पड़ेगा, और हम करेंगे सामना। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।